आदाब नाज़रीन, जेके पहाड़ी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। जैसे कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन चल रहे हैं। ऐसे में हमने विज़िट किया मेंटर सी में। हमारे साथ बड़ी अच्छी जानी पहचानी शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम ज़ीशान राना है। आज इनसे पूछते हैं कि क्या इनकी क्या मनसूबाबंदी है और किन वजूहात की वजह से ये इन्होंने कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन में। जी आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। जी ज़ीशान साहब, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना जो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे जो मुश्किलात हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए, और फील्ड में भी आप जाते हैं, क्या प्रॉब्लम और किन वजूहात की वजह से आप यहाँ पे फील्ड में उतरे और इलेक्शन में हिस्सा लिया है। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी तंजीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि तंजीम ने मुझे मौका बख्शा, और जम्मू कश्मीर की एक बड़ी तंजीम है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी तरफ से मुझे नामजद किया गया और आज मेंटर सी कॉन्स्टिट्यूंसी से मुझे मौका मिला कि मैं अपनी आवाम की खिदमत कर सकूँ। यहाँ पे पिछले कुछ सालों से, यहाँ आप देख सकते हैं 15 सालों से मेरे वालिद मोहतरम ने इस इलाके की नुमाइंदगी की, और उन्होंने कोशिश ये की कि क्योंकि आप ये बॉर्डर इलाका है, और अगर आप मेंढर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 15 सालों के अंदर बहुत तरक्की हुई है। हमने EDS सेंटर से लेके यूनिवर्सिटी तक इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और यहाँ पे बड़ी बड़ी तामीर तरक्की के काम हुए। हमारे जो मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मेंढर सी, उसमें मैं चाहूँगा कि मेरी तवज्जो जो रहेगी वहाँ पे एक तो तालीम को लेके रहेगी। मैं चाहूँगा कि क्योंकि मेंढर के अंदर एक ही डिग्री कॉलेज है, कोशिश ये रहेगी कि मेरी सबसे बड़ी कोशिश है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक बड़ा डिग्री कॉलेज जो है इस्टेब्लिश करूं, और साथ ही साथ अपने नौजवानों के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि नौजवान जो हैं, हमारे नौजवान आज बेरोज़गार हैं, उनके रोज़गार के लिए अगर मैं कुछ कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और साथ ही साथ मेरा दूसरा जो मंशूर है वो ये है कि मैं अपने इलाके के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए काम करूं, और उसके लिए इंशाल्लाह ताला मैं चाहूँगा कि मेरी टीम जो है मेरे साथ मिलकर काम करेगी। जी, आपको ANC का मैंडेट मिला है, और जैसे कि आपको पता है BJP वालों ने बोला है जो गुपकार अलायंस है, गुपकार अलायंस, ये गुपकार अलायंस नहीं है, ये गुपकार जैसे कि इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें आपको भी शायद पता है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे। BJP ने इस जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया। जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता था जो पूरे हिंदुस्तान के लिए, और सभी मज़हब के लोग यहाँ जो है रहते थे, और पिछले 2 सालों से आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की हालत क्या हुई है। यहाँ बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई। यहाँ उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, जब 370 को हटाया तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की होगी, खुशहाली होगी, और मैं देख सकता हूँ कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर तबाही हुई है। हमारे नौजवान जो है बेरोज़गार हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी ज़मीनें जो हमारे हाथों से जा रही हैं, हमारे पास नौकरियां नहीं हैं। तो कुल मिला के मैं समझता हूं कि BJP ने जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल किया अपने सियासी फ़ायदे के लिए, और इंशाल्लाह ताला जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो समझ चुकी है, और हम उनका मुकाबला करेंगे। और गुपकार अलायंस जो है वो जम्मू कश्मीर की सलामती के लिए जो है बनी है, और इंशाल्लाह ताला गुपकार अलायंस की कामयाबी हो। जी, तो एक आपसे आखिरी सवाल हम करते हैं। जैसे आपको पता है 370 की जो बड़ी जदोजहद का गुपकार अलायंस की तरफ से हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखो, 370 जो है हमारा जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे का बुनियादी हक है। 370 हमें हमारे आइन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया, और उसको इलीगली इन्होंने एब्रोगेट किया। उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लीगली भी तो लड़ाई लड़ रही है, इंशाल्लाह ताला हम पॉलिटिकली भी लड़ेंगे। अपने लोगों के बीच में हम जाएंगे, लोगों को ये बता रहे हैं कि 370 के हटने से हमें क्या नुकसान है, 35A के हटने से हमें क्या जो नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर की आवाम समझ चुकी है, और इंशाल्लाह ताला ये लड़ाई जो है हम लड़ने जा रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से BJP के ख़िलाफ़, और इंशाल्लाह ताला हमारी इसमें जीत होगी। जी, तो 370 पर चलो बात होगी। आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने कॉन्टेस्ट किया है वहाँ पे बहुत सारी शिकायत ज़्यादातर PHE डिपार्टमेंट की हैं, पानी की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। पानी की अक्सर किल्लत जो है रहती है, और हमारा इलाका जो है पिछले 4-5 सालों से हम देख सकते हैं कि वाटर लेवल जो है यहाँ पे बहुत नीचे चला जा चुका है। उसकी वजह से अक्सर पानी की जो तकलीफ़ है जो है वो लोगों में वो आप देखी जा रही है कि लोग जो है उसके लिए यून कराए रहता है। इसके लिए इंशाल्लाह ताला मेरे वालिद मोहतरम ने भी पिछले 15 सालों के अंदर काम किया। बहुत सारी लिफ्ट स्कीम्स जो हैं हमने डिफरेंट पंचायत में, डिफरेंट विलेजेस में पहुंचाने की कोशिश की। इस पर मेरी तवज्जो रहेगी कि मैं घर घर तक पानी पहुंचा सकूं। अभी मैं क्योंकि पिछले 4-5 सालों से अपने वालिद मोहतरम के साथ इसी उनके साथ जुड़ा हुआ था, और मैंने कोशिश की कि मैं जगह जगह और घर घर तक पहुंच सकूं, और कोशिश भी की, और कहीं मैं समझता हूं कि बड़े पैमाने पे मुझे कामयाबी हासिल भी हुई है। इंशाल्लाह ताला इस पे काम मैं करूंगा, और
पानी की जो किल्लत है, पानी की जो दिक्कत है, इंशाल्लाह ताला उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा ताकि लोगों को जो परेशानी है वो कम हो सके। जी, तो एक आखिरी पैगाम अपनी मेंटर सी की आवाम को क्या देना चाहते हैं आप? मेंटर सी की आवाम को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मेरे वालिद मोहतरम साहब ने पिछले 15-18 सालों से आवाम की खिदमत की है। हमने कोशिश की है कि हम इस इलाके की तरक्की करवा सकें। मैं वही विज़न लेके आगे चलना चाहता हूँ। मैं वही उसी तरीके से जो विज़न मेरे वालिद मोहतरम का है, उसी विज़न को आगे लेके चलते हुए जो काम अधूरे रह चुके हैं उन कामों को पूरा करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि यहाँ अक्सर देखा जाता है कि हमारे इलाके के अंदर रोड कम्युनिकेशन जो है वो कहीं हद तक जो है वो उसको भी पूरा करना है। मेरे वालिद मोहतरम ने कोशिश की कि हर जगह पंचायत में, हर गली मोहल्ले के अंदर उन्होंने रोड लिंक देने की कोशिश की। मैं कोशिश करूँगा जो अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा करूँ, और जो बड़े जो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं चाहूँगा कि मेरी मेंढर को सी है उसको ब्लॉक का दर्जा दिलवाऊँ, यहाँ पे एक स्टेडियम इस्टेब्लिश करवाऊँ, यहाँ पे एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करवाऊँ। और मेरी जो सबसे बड़ा जो मेरा मिशन रहेगा वो मैं अपने नौजवानों के लिए वो उनके रोज़गार के लिए काम करूँगा। दूसरा ये है कि मैं यहाँ पे डिग्री कॉलेज जो है इस्टेब्लिश करवाना चाहता हूँ। कुल मिला के यहाँ पे तामीर और तरक्की के लिए मैं इंशाल्लाह ताला मेरे वालिद मोहतरम का एक विज़न रहा है, उस विज़न को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। जी, ज़ीशान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो कि पहाड़ी खबरनामे के साथ